हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है सर। तो हम इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे जिस हिसाब से हम बताने वाले हैं। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं सर इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले हम टर्म जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिज्म। अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, हमारा माइक्रोब्स भी हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की, यानी आपका सराउंडिंग। और सराउंडिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो लिविंग इंक्लूड करते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, नॉन लिविंग जो है, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गई, सोइल हो गई, H2 हो गया, एयर हो गया। ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि प्लांट से इंटरेक्शन भी हो सकती है, या प्लांट की किसे लाइट से इंटरेक्शन हो सकती है। और इसी इंटरेक्शन को जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इकोलॉजी में, तो यही सब हम डील करने वाले हैं। यानी एक तरह से हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म की, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, यानी उसके सराउंडिंग के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्लांट की इंटरेक्शन प्लांट के साथ भी पढ़ सकते हैं, प्लांट की इंटरेक्शन लाइट के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इससे ही हम डील कर रहे हैं इसमें, इकोलॉजी में। इकोलॉजी क्या होता है सर, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस एंड लोजोस। ठीक है। ओइकोस से अगर आप बात करते हैं तो मीनिंग क्या होता है, होम या हैबिटेट। और लोजोस का मतलब है स्टडी। ठीक है। यानी एक तरह से इसमें क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप उसके हैबिटेट से क्या है, इसी की स्टडी को, एक तरह से इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब अगर आप बात करते हैं तो हैबिटेट किस चीज का, भैया आपने एक फॉरेस्ट का भी हो सकता है, ग्रासलैंड का भी हो सकता है, डिजर्ट का भी हो सकता है, पॉन्ड का भी हो सकता है, किसी का भी हैबिटेट हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ हैबिटेट किसका, फॉरेस्ट का लेके, ये वाला एग्जांपल। अगर आप फॉरेस्ट का हैबिटेट लेते हैं तो उसमें क्या है, आपको दोनों चीज देखने को मिलेंगी, बायोटिक फैक्टर्स भी, एबायोटिक फैक्टर्स भी। बायोटिक फैक्टर की आप बात करेंगे तो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। और एबायोटिक फैक्टर जो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, लाइट, टेम्परेचर, सोइल, H2O, ये भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो अब इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होती है ये हम पढ़ते हैं, और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यही हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल लाइट, जो कि एबायोटिक फैक्टर है, प्लांट पे गिरी तो क्या परफॉर्म करेगा, वो फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाएगा, अपना काम करेगा। ठीक है। आपको पता है प्लांट, पेड़ पौधों को क्या है, जानवर भी खाते हैं, एनिमल खाते हैं, तो इसका रिलेशनशिप इससे आ गया। और अगर प्लांट मतलब एक तरह से डेड हो जाए तो माइक्रोब्स फीड करते हैं उनपे, या जो एनिमल डेड हो जाए उनपे माइक्रोब्स फीड करते हैं। एक तरह से एनिमल पे भी माइक्रोब फीड कर रहे हैं, प्लांट पे भी माइक्रोब फीड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है माइक्रोब्स जो है मिनरल को कहाँ पे पास करते हैं, माइक्रोब पास करते हैं इसको सॉइल में। ठीक है। तो सारे मिनरल्स कहाँ पर आ गए, वापस सॉइल में। और सॉइल से वो वापस कौन ले लेता है, प्लांट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपस में ये रिलेटेड है, किस तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, रिलेशन है इन सबका आपस में एक दूसरे से। यानी एक तरह से लाइट प्लांट पे गिरी तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, फूड बनाया। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है। ठीक है। और प्लांट और एनिमल मर गए तो उन पे कौन फीड करता है, माइक्रोब फीड करता है। माइक्रोब क्या करता है, मिनरल को पास ऑन करता है सॉइल, और सॉइल क्या करता है, वापस मिनरल देता है प्लांट को। ठीक है। तो ये सब आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। इसी रिलेशनशिप की स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है अपने इन्वायरमेंट पे। इसी की स्टडी को, यानी इकोसिस्टम की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होती है, यानी एक इकोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अगर हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर की, अगर बात करते हैं तो वो स्टार्ट कहां से होगा, स्मॉलेस्ट से। यानी एक तरह से अगर आप बात करते हैं तो बेसिक यूनिट, ठीक है, इकोसिस्टम की तरह से, तो वो कौन सी है, ऑर्गेनिज्म। क्या है, बेसिक यूनिट है किस चीज की, इकोलॉजिकल स्टडी की। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज की,
इकोलॉजिकल हायरार्की की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म किस चीज की यूनिट है, बेसिक यूनिट किस चीज की है, इकोलॉजिकल स्टडी की है। स्मॉलेस्ट यूनिट किस चीज की है, इकोलॉजिकल हायरार्की की है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन यानी अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो या ह्यूमन स्पीसीज की अगर बात कर लेते हैं तो वो तो हर जगह है, यूरोप में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक तरह से इंडियन पॉपुलेशन, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करते हैं, इंडिया के अंदर अंदर। ठीक है, जो चीज आसपास होती है उनसे जल्दी रिलेशन निकल जाता है एक तरह से। तो उसी तरह से जो आसपास चीजें होती हैं, यानी अगर आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके साथ ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है, रिलेट कर सकते हैं हम, उसी को हमने इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन बोला। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिल जाए, ठीक है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स, डिफरेंट पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एक तरह से कम्युनिटी। यानी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट क्या कहलाएंगे, प्लांट कम्युनिटी, ये मान लीजिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, आप भी मान के चलिए, एनिमल कम्युनिटी होगी। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स यानी माइक्रोब कम्युनिटी होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रो कम्युनिटी टुगेदर, मतलब अगर हम बात करते हैं तो सब क्या बनाएंगे, एक तरह से कम्युनिटी बना रही है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे वाला टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है सर एक तरह से बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन। ठीक है, जैसा कि आपने पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक ये वाला लाल वाला क्या है, हमारा पॉन्ड है। अगर आप पॉन्ड में देखेंगे, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, हमने बायोटिक फैक्टर लिए, एबायोटिक फैक्टर्स लिए, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल। ठीक है, ये हमने पॉन्ड के लिए। फिर हमने साइड में क्या बना दिया, एक दूसरा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसे कि आप हरे वाला देख सकते हैं। इसमें भी बायोटिक लिए, एबायोटिक फैक्टर्स लिए, दोनों फैक्टर्स लिए। ठीक है, फिर हमने तीसरा क्या बना दिया, एक ट्री इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो उसमें क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में भी लिए, यानी तीनों में हमने ले लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। और आपको अगर ये पता हो कि तीनों के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अलग हैं। अगर आप बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, जो ग्रासेस हैं वो बहुत छोटी हैं। अगर आप बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल वाले की, जो ट्री इकोसिस्टम हमने बताया, उसमें क्या है, जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, जैसा हमारा एबायोटिक फैक्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बायोटिक कंडीशंस, मतलब बायोटिक फैक्टर होगा। फिर यानी जैसा हम, मतलब एक तरह से मान लीजिए ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड की बात कर ली, घास छोटी छोटी होती है। ठीक है, यानी प्लांट छोटे छोटे होते हैं, तो प्लांट को खाने वाले एनिमल भी क्या होते हैं, एक तरह से उसी के साइज के होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट क्या है, बहुत बड़े हैं, तो एनिमल का साइज भी उसी के हिसाब से आता है। ठीक है, माइक्रोब्स भी उसी के हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं। यानी हर एक इकोसिस्टम का अगर आप बात करें, बायोटिक और एबायोटिक क्या स्पेसिफिक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यानी तीनों इकोसिस्टम की अगर आप बात कर लें तो तीनों में अलग एबायोटिक फैक्टर्स हैं और अलग ही बायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे बोलता है इकोसिस्टम, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोटिक की एबायोटिक से इंटरेक्शन, उसके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बायोम। बायोम क्या होता है सर, लार्ज इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोम, जो बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं। और अगर आप इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है आपका ओशियन, डिजर्ट्स। ठीक है, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर आप रेन ऑफ ड्रॉप की बात करते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो क्या है, वो स्मॉल इकोसिस्टम है। और लार्ज इकोसिस्टम भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ओशियन। ठीक है, अगर आपने बहुत बड़ा ओशियन लिया, उसके बीच में एक आइसलैंड है, तो छोटी मोटी वेरिएशन तो देखने को मिल सकती है, बट लार्ज इकोसिस्टम कंसिडर किया गया हमारा क्या, ओशियन। डिजर्ट भी क्या है, एक लार्ज इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और अगर आप बात कर लेते हैं
ये हमारा बायोम है, इकोसिस्टम है, इन सबको कवर कर लिया हमने एक बाउंड्री से। यानी आप एग्जांपल मानिए अर्थ, हम सब रहते हैं अलग अलग बायोम है, इस पे इकोसिस्टम्स हैं, तो क्या है अर्थ हमारा क्या है, एक बायोस्फीयर है, समझ रहे हो। यानी बायोस्फीयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा अर्थ। और इसके अंदर क्या क्या आता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों चीज को क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। तो अगर कल को कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये इकोसिस्टम है, यस, बायोस्फीयर क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है। और अगर कोई आपसे पूछता है लार्ज इकोसिस्टम किसको कहते हैं, बायोम को कहते हैं। और सिंपली अगर पूछ ले आपसे इकोसिस्टम किसको कहते हैं, बायोटिक या बायोटिक इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। लास्ट टर्म एक क्या बच रहा है सर, लैंडस्केप, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। लैंडस्केप की क्या कंडीशन होती है, ये हमेशा इकोसिस्टम के बाद में आता है, बट बायोम से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। और ये होता क्या है, ये सर होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। यानी अगर आपने एक इकोसिस्टम माना, उसके चारों तरफ आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और उन सबको सेपरेट कर दिया हमने एक नेचुरल बाउंड्री से। यानी फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल लीजिए, हमारे सर ने भी एक टाइम पे हमें समझाया था। इस तरह से ये लेक है बीच में, यहाँ पे ग्रास लैंड है, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे मार्श लैंड है, और यहाँ पे सैंड है, और ये चारों तरफ क्या है, माउंटेन्स है। ये सेपरेट माउंटेन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है इस वाले इकोसिस्टम को डिफरेंट, ये नेचुरल बाउंड्री हो गई एक तरह से, और बाहर वाले इकोसिस्टम से नेचुरल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक तरह से लैंडस्केप कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जो हमने आपको समझाया, एंड मोस्ट लाइकली हमने क्या है, हर एक टर्म को आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, एंड हमारे ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।